हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अकाउंटिंग बेसिक टू एडवांस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। आइए हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को डिटेल में समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का बेसिक रिलेशनशिप दिखाता है। बिजनेस के टोटल एसेट का सोर्स या तो आउटसाइड लायबिलिटी होती है या ओनर का कैपिटल होता है। मींस बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसके दो प्रभाव होंगे, जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में और डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि किसी भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसका दो प्रभाव होगा। उस दो प्रभाव को हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे और डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि क्यों दो प्रभाव होता है। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो अभी हमने समझा कि एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? मींस कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट क्यों होता है? तो इस इक्वेशन को समझने के लिए आप सबसे पहले समझें कि एसेट क्या है। बिजनेस का रिसोर्स होता है एसेट, जैसे कैश हो गया, बैंक में बैलेंस हो गया, डेटर हो गया, फिक्स एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। ये सभी चीजें क्या है? हमारा रिसोर्स है जिससे हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। और लायबिलिटी क्या है? आउटसाइडर को पेएबल अमाउंट, मींस जिसको हमें पे करना है, माने जिससे हमने पैसा ले रखा है। और कैपिटल क्या है? ओनर का अपना कैपिटल है। मींस जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने में ओनर ने जो लगाया है वो ओनर का कैपिटल है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और जो भी लायबिलिटी है वो आउटसाइडर से हमने या तो उधार पे माल खरीद रखा है या हमने कुछ उधार ले रखा है, तो वो हमारी लायबिलिटी होगी। और जो भी एसेट होगा वो हमारा रिसोर्स होगा। अब ये क्यों दोनों बराबर होता है, इस चीज को समझिए। मींस जो इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस किया, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, ये क्यों होता है? अगर बिजनेस के पास किसी प्रकार का कोई भी एसेट आता है, मींस कहीं से कोई एसेट आता है, जैसे एग्जांपल समझिए, लाइक आपने एक फर्नीचर खरीदा, समझिएगा बात को, आपने एक फर्नीचर खरीदा, तो इसमें दो केस हो सकता है। अगर आप कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म चला रहे हैं, मींस कोई बिजनेस आप चला रहे हैं और आपने एक 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो दो केस हो सकता है। या तो आपके पास पैसा था तो आपने खरीद लिया, या किसी से उधार लेके 50,000 रुपए का आपने फर्नीचर खरीद लिया। इसमें केस क्या बनता है, इस पे पहले ध्यान रखिए। अगर आपने फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए का, तो आपके पास से कैश 50,000 रुपया जाएगा, या आपके खाते में है तो खाते से 50,000 रुपया जाएगा। और इसके बदले क्या होगा? आपके पास फर्नीचर आ जाएगा। अब इसमें आपने देखा कि दो प्रभाव है। पहला प्रभाव तो ये है कि अगर आपके पास है तो आप खुद दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी ओनर अपना पैसा बिजनेस में डालेगा तो वो कैपिटल होगा। जब भी ओनर अपना पैसा बिजनेस में डालेगा तो वो कैपिटल है। और अगर कहीं से उधार लेके बिजनेस में डाल रहा है या बिजनेस का कोई एसेट खरीद रहा है, तो उस उधारी को हम लोग लायबिलिटी कहेंगे। अब ये जो भी पैसा था, ये उसका पैसा था या उसने उधार लिया, इसको कहां लगाएगा? बिजनेस के किसी न किसी रिसोर्स को खरीदने में लगाएगा, ध्यान रखना है। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में अभी हमने देखा कि हमारे पास 50,000 रुपए का फर्नीचर के रूप में एसेट आ गया और इसके अगेंस्ट हमारे पास 50,000 का अपना कैपिटल लग गया। इस केस में लायबिलिटी कुछ नहीं है। तो आप देख रहे हैं, एसेट बराबर लायबिलिटी हो जा रहा है। मींस जो भी हमारे पास रिसोर्स आएगा उसके बदले या तो हम अपना पैसा लगाएंगे या कहीं से लोन लेके लगाएंगे। जैसे देखिए, अगर बिजनेस के पास कोई एसेट आता है तो उस एसेट का सोर्स भी होता है। सोर्स ओनर से आया हो तो कैपिटल बढ़ेगा, लोन या क्रेडिट से आया होगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी। और इसी वजह से एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेसिक इफेक्ट क्या है ट्रांजैक्शन का, जो अभी मैं बता रहा था। अभी जो पिछला एग्जांपल हमने देखा उसी के हिसाब से देख लेते हैं कि अगर ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, 50,000 रुपए का अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करके एक फर्नीचर खरीदता है, तो उस केस में क्या है? फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो एसेट बढ़ जाएगा और हमारा अपना पैसा लगा है,
तो इसके कारण हमारा अपना कैपिटल भी बढ़ जाएगा। तो 50,000 से कैपिटल बढ़ा और 50,000 से एसेट बढ़ा, दोनों बराबर हो गया। नेक्स्ट देखिए, एसेट हमने कैश में परचेज किया तो एक एसेट हमारा बढ़ गया जो फर्नीचर था और कैश हमारा घट गया। तो आप देख रहे हैं 50,000 से इधर एसेट बढ़ रहा है, 50,000 से इधर एसेट कम हो जा रहा है, इसका प्रभाव 0-0 हो जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक एसेट आ जा रहा है और हमने क्रेडिट में परचेज किया है, मींस क्रेडिटर बढ़ जा रहा है। तो आप इन सभी एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि हर केस में एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल बराबर हो रहा है। मींस जहां एक साइड एसेट बढ़ रहा है उस साइड में या तो लायबिलिटी बढ़ रहा है या कैपिटल बढ़ रहा है या दोनों थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन होगा दोनों बराबर, क्योंकि जब कोई भी हम रिसोर्स खरीदेंगे तो उसके लिए सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। रिमेंबर करना है कि रेवेन्यू इंक्रीज करेगा कैपिटल को और एक्सपेंस और ड्राइंग जो है वो कैपिटल को घटाएगा। ये हमने अभी देखा था ऊपर कि ड्राइंग क्या होता है, जब भी अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई भी पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग अगर होगा तो इससे हमारा कैपिटल घटेगा। अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, इस केस में क्या हो रहा है, एक तरफ हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा एसेट घट रहा है, लेकिन दूसरे तरफ हमारा लायबिलिटी भी घट रहा है, क्योंकि क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो ये एक बेसिक इफेक्ट था ट्रांजेक्शन का, जो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं उसके ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल से देखा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में उसने 5 लाख रुपया कैश डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा कि बिजनेस में 5 लाख रुपए से हमारा एसेट बढ़ जाएगा जो कैश के रूप में है, और हमने डिस्कस किया था कि जब भी ओनर कुछ भी अपना लगाएगा बिजनेस में तो वो उसका कैपिटल होगा। तो इस तरीके से उसके 5 लाख रुपए का कैपिटल बढ़ गया। अब बिजनेस में क्या है, 5 लाख रुपए का उसके पास कैपिटल है। अब उसने क्या किया, फर्नीचर खरीद लिया 50,000 रुपए का। जो फर्नीचर खरीदेगा तो 50,000 से फर्नीचर बढ़ जाएगा, कैश घट जाएगा। मींस एक तरफ एसेट बढ़ा और दूसरी तरफ एसेट घट गया। इस केस में कोई प्रभाव नहीं हुआ। गुड्स उसने परचेज किया 1 लाख रुपए का, इस केस में भी एक तरफ से गुड्स हमारा बढ़ गया, दूसरा कैश हमारा घट गया। उसने क्या किया, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमित। इस केस में क्या हुआ, 60,000 रुपए का उसने परचेज किया है। इस केस में हमारे पास तुरंत 60,000 रुपए का लायबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, क्रेडिट बेस पे परचेज किया है, और हमारा क्या हो जाएगा, गुड्स 60,000 से बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी हमारे पास 5 लाख रुपए का कैश था, हमने 60,000 रुपए का क्रेडिट पे परचेज कर लिया, तो उस केस में ये 60,000 का एसेट हमारा बढ़ेगा। टोटल एसेट हो गया हमारा 5,60,000 और लायबिलिटी 60,000, और कैपिटल जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है वो ऑलरेडी 5 लाख रुपया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बैंक लोन हमने रिसीव कर लिया 1 लाख रुपया। तो इस केस में क्या था, ऑलरेडी हमारे पास 5,60,000 का एसेट था, लोन हमने लिया तो हमारे पास कैश आ गया 1 लाख, तो 6,60,000 का एसेट हो जाएगा। लेकिन जो लोन लेंगे तो लोन हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो ऑलरेडी 60,000 का लायबिलिटी था, 1 लाख और बढ़ गया, और कैपिटल हमारा ऑलरेडी 5 लाख रुपया था ही। नेक्स्ट क्या है, शॉप रेंट हमने 10,000 रुपया पे कर दिया। अब शॉप रेंट जो भी पे करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंस होगा जो हमारे कैपिटल को कम करेगा, और साथ के साथ जो हम 10,000 कैश पे कर रहे हैं तो कैश को भी कम करेगा। तो आप देख रहे हैं 6,50,000 हो गया एसेट हमारा, 1,60 लायबिलिटी है, 490 अभी भी कैपिटल है। गुड सोल्ड टू कैश, प्रॉफिट हुआ 20,000। प्रॉफिट होते ही कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट होते ही हमारे बिजनेस में कैश या बैंक जिसमें भी आए वो भी बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 6,70,000 एसेट हो गया है, कैपिटल हमारा 20,000 से बढ़ गया है। जो भी ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं, इन सभी ट्रांजेक्शन का एक ही प्रभाव है कि जब भी ट्रांजेक्शन हो जाएगा उसके बाद से जब आप एक्चुअल इंपैक्ट देखेंगे तो ये देखेंगे कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन मींस एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मींस जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके सोर्स बराबर होंगे, मींस रिसोर्स और सोर्स दोनों ही बराबर होंगे, ये ध्यान रखना है।
अब डिफरेंस टाइप ऑफ इफेक्ट यही जो जनरल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या है, फर्नीचर अगर आप खरीदते हैं कैश में तो क्या हो जाएगा, एसेट प्लस एसेट का प्रभाव है, मींस एक एसेट बढ़ेगा दूसरा एसेट घटेगा, बराबर हो जाएगा प्रभाव। एसेट प्लस लायबिलिटी का प्रभाव देखिए, अगर हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो एक तरफ हमारा एसेट भी बढ़ेगा, दूसरी तरफ हमारा लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। अगर हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैश में तो एक तरफ हमारा एसेट बढ़ेगा, दूसरी तरफ हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। क्रेडिटर को हम पैसा पे कर रहे हैं तो एक तरफ हमारा एसेट घटेगा, दूसरी तरफ लायबिलिटी भी घट जाएगा, दोनों बराबर बराबर हो रहा है, ध्यान रखना है। अगर हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो एक तरफ हमारा प्रॉफिट घट जाएगा, दूसरी तरफ हमारा कैपिटल घट रहा है और कैश हमारा, तो जब भी हम एक्सपेंस पे करेंगे तो हमारा एसेट कम हो जाएगा और एक्सपेंस के एवज में हमारा कैपिटल घट जाएगा। ये जो प्रैक्टिकल प्रभाव आपको देखिए, जैसे ऑनर ने अगर 2 लाख रुपए कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तरफ जहां एसेट बढ़ रहा है कैपिटल बढ़ रहा है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पिछले वाले एग्जांपल में डिस्कस कर लिया है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इस कंसेप्ट में बेस है कि हर ट्रांजेक्शन का 2 प्रभाव है, या तो एसेट बढ़े, एक एसेट बढ़ेगा दूसरा एसेट घटेगा, या एसेट बढ़ेगा लायबिलिटी बढ़ेगा, या एसेट बढ़ेगा कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि बिना 2 प्रभाव के कोई ट्रांजैक्शन पॉसिबल है ही नहीं। जो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया उसका बेसिक क्रक्स ये था कि अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो भी ट्रांजैक्शन है उसके 2 प्रभाव होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन ध्यान रखना है हमेशा बैलेंस रहेगा। ऑनर का इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा, रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो कैपिटल इंक्रीज होगा, एक्सपेंस या ड्रॉइंग होता है तो कैपिटल घटेगा। क्रेडिट परचेज में जनरली क्या होता है, एसेट भी बढ़ता है और लायबिलिटी भी बढ़ता है, और पेमेंट ऑफ लायबिलिटी में क्या होता है, एसेट भी रिड्यूस होता है और लायबिलिटी भी रिड्यूस होता है। तो हमने आज के इस वीडियो में क्या समझा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन मींस कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल एसेट। मींस जो भी हमारा रिसोर्स हमारे पास है वो जो भी सोर्स है उसके बराबर होना चाहिए, मींस कहां से पैसा आया है उसके बराबर हमारा टोटल रिसोर्स होना चाहिए। व्हाट डज द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज बैलेंस, क्यों अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहता है, क्योंकि हमेशा रिसोर्स और सोर्स बराबर रहेंगे। क्या इफेक्ट है अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग बिजनेस में कैश में, तो अगर हम किसी बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस केस में हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा और एसेट भी बढ़ जाएगा। हाउ डज एन एक्सपेंस इफेक्ट कैपिटल, अगर एक्सपेंस होता है तो हमारा कैपिटल भी घट जाएगा और एसेट भी घट जाएगा। हाउ डू ड्रॉइंग इफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन, जब भी ड्रॉइंग होगा तो हमारा एसेट भी घटेगा और हमारा कैपिटल भी घट जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन को डिटेल में समझा, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने देखा। हमने ये भी देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों बराबर होता है और एसेट और लायबिलिटी किस प्रकार से घटता बढ़ता है। तो आज के इस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।